नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के संत संप्रदाय। इस क्लास में हम राजस्थान के संत संप्रदाय शुरू करने वाले हैं। संत संप्रदाय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की जो शानदार ट्रिक है, जो कि जीजीडी वाले सर हैं गौरव सिंह घाणेराव, उन्होंने ये क्लास करवा दी है पहले ही। और जब सेकंड ग्रेड का बैच लगा था उनका फ्री वाला, उसमें भी पढ़ाया था और अब दोबारा भी पढ़ा चुके हैं। तो हम उनकी ट्रिक्स के माध्यम से यहाँ पर पढ़ेंगे। उनके नोट्स बनाए हुए हैं, तो उसके माध्यम से नोट्स के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो वल्लभ संप्रदाय को हम बहुत ही शानदार ट्रिक से याद कर सकते हैं। शुद्ध अणु वाले बाल की पुष्टि श्रीनाथ जीवी ने हवेली में की। शुद्ध अणु वाले बाल की पुष्टि श्रीनाथ जीवी ने हवेली में की। तो इस ट्रिक को हम इनके फैक्ट्स में ऐसे लागू कर सकते हैं। शुद्ध अणु, तो शुद्ध से है शुद्ध अद्वैतवाद। शुद्ध अद्वैतवाद का इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन है इनका प्रतिपादन किया। अणु का मतलब है अणुभाष्य ग्रंथ लिखा है वल्लभाचार्य ने। अणुभाष्य ग्रंथ वाले जो शब्द हैं, इससे हम वल्लभाचार्य याद रख सकते हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, और ये प्रवर्तक हैं वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी। बाल से हैं श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की यहाँ पर पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के द्वारा, इस संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं वहाँ पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। पुष्टि शब्द से हम याद कर सकते हैं पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। जो वल्लभ संप्रदाय है, इसका अन्य नाम है या उपनाम हम कहें तो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय है इनकी। श्रीनाथ शब्द से हम क्या याद करेंगे कि नाथ द्वारा में प्रधान पीठ है इस संप्रदाय की। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है, तो नाथ द्वारा में है। नाथ द्वारा राजसमंद में इनकी प्रधान पीठ है। और श्रीनाथ का मतलब है श्रीनाथ जी उपास्य देव हैं। यहाँ पर इस संप्रदाय में श्रीनाथ जी हैं वो उपास्य देव हैं। जी वी से क्या याद करेंगे, वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। जी से गोपीनाथ जी और वी से विठलनाथ जी, तो ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। हवेली किसको कहा जाता है वल्लभ संप्रदाय में, तो जो वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं उनको हवेली कहा जाता है। इनके मंदिर हवेली कहलाते हैं। संगीत हैं, संगीत क्या कहलाता है, तो हवेली संगीत कहलाता है। संगीत क्या कहलाता है, हवेली संगीत कहलाता है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं वल्लभाचार्य जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना रहती है एग्ज़ाम्स में। तो वल्लभाचार्य जी हैं, इनका उपनाम क्या है, तो वैश्वानर अवतार। वैश्वानर का अवतार और अग्नि का अवतार। वैश्वानर अग्नि को ही कहते हैं, वैश्वानर अग्नि को ही कहते हैं। तो वैश्वानर का अवतार या अग्नि का अवतार है वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी का जन्म चंपारण बिहार में हुआ और इनकी मृत्यु काशी में हुई। पिता हैं इनके लक्ष्मण भट्ट। लक्ष्मण भट्ट हैं वो तेलंगाना के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण थे लक्ष्मण भट्ट, वल्लभाचार्य जी के पिताजी। इनकी माता हैं यल्लमगरु। यल्लमगरु हैं इनकी माता। वह और यह वय होता है, इससे हम याद रख सकते हैं वल्लभाचार्य जी की माता यल्लमगरु। इनके गुरु हैं, तो यहाँ पर भी बहुत ही सीधा सा शब्द है, वह आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वह है। तो श्री विल्य मंगलाचार्य जी इनके गुरु थे वल्लभाचार्य जी के। द्वारका से लौटते समय पुष्कर रुकते हैं ये, और इसीलिए यहाँ पर पुष्कर में वल्लभ घाट बना हुआ है। पुष्कर में जब पुष्कर झील को हम पढ़ते हैं तो उसमें वल्लभ घाट भी वहाँ पर पढ़ते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय का यहाँ पर वल्लभ घाट है पुष्कर में, क्योंकि यहाँ पर द्वारका से लौटते समय वल्लभाचार्य जी हैं वो पुष्कर रुके थे। इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं वल्लभाचार्य जी के द्वारा लिखित ग्रंथ, षोडश ग्रंथ हैं। वल्लभाचार्य जी के ये दो जो ग्रंथ हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनके अलावा भी इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए वो पूर्व मीमांसा भाष्य हैं। पूर्व मीमांसा पर भाष्य लिखा है, मधुराष्टक है, भागवत पर सुबोधिनी टीका और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम गीता। तो ये भी इनके प्रमुख। श्रीनाथ जी की मूर्ति हैं वो कहाँ से आई हैं, तो वृंदावन से, वृंदावन के गोवर्धन पर्वत से सिंहाड़ में
जो कि सिंघाड़ कहाँ पर है, वर्तमान नाथद्वारा में स्थापित की गई। पुत्र विठल नाथ जी ने अष्टचाप कवि मंडली की स्थापना की। जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे उन्होंने अष्टचाप कवि मंडली की स्थापना की। और वल्लभ संप्रदाय पर डाक टिकट भी जारी हुआ 1977 में डाक टिकट जारी किया गया। अब हम पढ़ते हैं वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ जी के बारे में। इनको गोसाई की पदवी मिली थी। गोसाई की पदवी मिली थी विठल नाथ जी को। इनके वंशज दामोदर और गोविंद ने श्रीनाथ जी की मूर्ति सिंघाड़ नाथद्वारा में स्थापित की। विठल नाथ जी के वंशजों ने विठल नाथ जी के जो 7 पुत्रों के लिए पूजा स्थल थे, विठल नाथ जी के 7 पुत्रों के लिए जो पूजा स्थल थे वो हैं 7 पूजा स्थल हैं। मथुरेश जी कोटा में हैं, विठल नाथ जी नाथद्वारा में, द्वारकाधीश कांकरोली में, यहाँ से का आ रहा है और यहाँ पे भी का, तो इसको हम याद रख सकते हैं कि विठल नाथ जी के जो पूजा स्थल स्थापित किए थे द्वारका कहाँ पर हैं, तो कांकरोली में है। गोकुलनाथ जी गोकुल में हैं। गोकुल चंद्र जी हैं वो कामा डीग में हैं। जो डीग क्योंकि भरतपुर था पहले और अब डीग जिले में आ गया है कामा, तो गोकुल चंद्र जी कामा डीग में। बालकृष्ण जी हैं वो सूरत में, इनकी पूजा स्थल स्थापित हैं सूरत गुजरात में। और 7वां है मदन मोहन जी का करौली में स्थापित हैं। करौली जब जिला दर्शन किया था हमने तो उसमें पढ़ा था मदन मोहन जी के बारे में। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, गो गो बीवी द्वारका में, गो बीवी द्वारका में। गो से गोकुलनाथ जी गोकुल में, गो से गोकुल चंद्र जी कामा डीग में, बी से बाल कृष्ण जी, वी से विठल नाथ जी द्वारका हैं और द्वारकाधीश कांकरोली में। मैं से 2 आ जाएंगे, मैं से 2 मदन मोहन जी करौली और मथुरेश जी कोटा। तो इनको भी इस प्रकार याद रख सकते हैं। 7 पुत्रों के लिए 7 पूजा स्थल थे। विठल नाथ जी के 7 पुत्रों के लिए 7 पूजा स्थल थे। अब हम पढ़ते हैं गौड़ीय संप्रदाय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। गौड़ीय संप्रदाय को हम पढ़ते हैं तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। इनका उपनाम है वो विश्वम्भर था और बचपन का नाम निमाई था। तो इनके 3 नाम हमें ध्यान रखने हैं। एक तो बचपन का नाम है निमाई, उपनाम है विश्वम्भर और मतलब इनको क्या कहा गया बाद में, चैतन्य महाप्रभु कहा गया। इनका जन्म नदिया या नवद्वीप बंगाल में हुआ इनका जन्म। और ये राजस्थान के संत संप्रदायों में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रधान पीठ है राजस्थान में। जो प्रधान पीठ है वो गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, वो है इनकी प्रधान पीठ है। गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर। गोरे ज़्यादा होने के कारण गौरांग कहलाए, गौरांग चैतन्य महाप्रभु कहलाए। कृष्ण को आराध्य देव माना है इन्होंने। भक्ति में कीर्तन को भी शुरू किया है। राजस्थान में प्रधान पीठ गोविंद देव जी की है जयपुर में। मान सिंह है जयपुर के राजा, वो इनसे प्रभावित थे और मान सिंह ने वृंदावन में इनका मंदिर भी बनवाया है। अब हम पढ़ते हैं रामानुज संप्रदाय या रामावत संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय। 3 नाम है इसके, रामानंदी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय। इसके जो संस्थापक है वो रामानुजाचार्य जी थे। इनका जन्म पेराम्बूर तमिलनाडु में हुआ, तमिल ब्राह्मण समुदाय में इनका जन्म हुआ रामानुज का। रामानुज थे, उनके गुरु कौन थे, तो यमुनाचार्य जी थे। और यहाँ से भी प्रश्न सीधे बनते हैं कि रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे, तो यमुनाचार्य जी थे। विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया है और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, ब्रह्मसूत्र पर आधारित श्री भाष्य ग्रंथ की रचना की है। ब्रह्मसूत्र हैं वो एमए में चलता है, जो संस्कृत लेते हैं उनको सिलेबस में चलता है। ब्रह्मसूत्र पर आधारित है ये श्री भाष्य ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र चलता है एमए में। और ब्रह्मसूत्र पर आधारित श्री भाष्य ग्रंथ की रचना किन्होंने की है, तो रामानुजाचार्य ने की है।
और ये भगवान राम को उपास्य देव मानते हैं। जो गौड़ीय संप्रदाय था, गौड़ीय संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य देव माना जाता है, कृष्ण को। और यहाँ पर रामानुज संप्रदाय है, यहाँ पर भगवान राम को उपास्य देव माना है। और इस संप्रदाय रामानुज संप्रदाय की राजस्थान में 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं, रेवासा सीकर और गलता जयपुर। तो इसकी पहली शाखा है उसको हम पढ़ते हैं, गलता जयपुर में है। इसके उपनाम हैं वो उत्तर तोताद्री हैं। यहाँ से कई बार, बहुत ही बार प्रश्न बन चुके हैं। मंकी वैली भी कहा जाता है और गालव तीर्थ भी कहा जाता है। और ये कृष्णदास पयोहारी द्वारा स्थापित शाखा है, कृष्णदास पयोहारी द्वारा स्थापित शाखा है ये। और गालव ऋषि की तपोस्थली भी है। शैव योगी चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित किया। किन्होंने? कृष्णदास पयोहारी ने चतुरनाथ जी को शास्त्रार्थ में पराजित किया। और कृष्णदास पयोहारी के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। इनकी जो दूसरी शाखा है रामानंद संप्रदाय की, रामावत संप्रदाय की, वो है रेवासा सीकर। रामानुज संप्रदाय की जो दूसरी शाखा है राजस्थान में रेवासा सीकर में है। और अग्रदास जी द्वारा स्थापित शाखा है ये है। और इनके जो अग्रदास जी हैं, इनके गुरु कौन थे? तो कृष्णदास पयोहारी इनके गुरु थे। राम सीता को राधा कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। और ये रसिक संप्रदाय भी कहलाया, और राम की भक्ति माधुर्य भाव से की जाती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य संत संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।